धनेश्वर का आंगन, बड़ा सा हवेली जैसा घर, सजावट, मेहमानों की भीड़। ध्यान रखना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा बेटा हुआ है और जश्न ऐसा होगा कि पूरा जिला याद रखे। जी, लेकिन आपने माधव को खबर भेजी ना? भेज दी होगी, आता होगा। वो यहां आएगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा? फटे कपड़े पहनकर। गांव के दूसरे छोर पर मिट्टी और खपरेल से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। यही झोपड़ी थी माधव की। सुबह का समय था। हल्की धूप खेतों पर फैलने लगी थी और पक्षियों की आवाजें पूरे गांव में गूंज रही थीं। माधव अपने पुराने कपड़े पहनकर खेत जाने की तैयारी कर रहा था। तभी झोपड़ी के सामने से कुछ गांव वाले गुजरते हैं। अरे माधव, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज तो तू चाचा बन गया। क्या भैया के घर बेटा हुआ? और क्या बड़ा कार्यक्रम रखा है? गांव वाले चले जाते हैं। माधव का चेहरा उतर जाता है। मेरे भाई ने मुझे खबर भी नहीं दी। क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? भैया के घर पुत्र हुआ है और हमें बुलाया भी नहीं। क्या हमें वहां जाना चाहिए? माधव, बिना बुलाए भैया के घर जाना ठीक नहीं होगा। हो सकता है वो हमें बुलाना ही नहीं चाहते हो। हो सकता है काम में भूल गए हो। आखिर भाई है। पिताजी, हम बड़े पापा के घर नन्हे भाई से मिलने चलेंगे ना? हाँ बेटा, जरूर चलेंगे। लेकिन माधव, मैं बिना बुलाए नहीं जाऊंगी। तुम चले जाओ, लेकिन खाली हाथ जाना सही नहीं होगा। कुछ लेकर जाओ। लेकिन बाजार से कुछ लाने के पैसे भी तो नहीं है। गौरी कोने में रखा लकड़ी का झूला उठाती है। ये झूला ले जाओ जो तुमने छोटू के लिए बनाया था। अपने हाथों से बनाया है। भैया जरूर पसंद करेंगे। माधव अपने बेटे को लेकर खुशी खुशी अपने भाई के घर की ओर चल पड़ता है। पर उसे क्या पता था कि उसका यही नर्म दिल और अपनापन आगे चलकर उसके गहरे दुख और परेशानी का कारण बन जाएगा। माधव और छोटू हवेली पहुंचते हैं। वहां अमीर मेहमान चमकदार कपड़ों में सजे धजे बेटे के जन्म की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक एक आदमी। अरे तुम कौन हो भाई? मैं यहाँ काम करता हूँ। इतने में धनेश्वर आ जाता है। अरे ये तो मेरे खेतों में काम करता है। ये तो मेरा नौकर है। यहाँ क्या कर रहा है? चल उधर जा और काम ठीक से कर। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे किसने बुलाया? और ये क्या? मेरा बेटा किसी लकड़ी के झूले में सोएगा? नहीं बेवकूफ, मेरा बेटा तो मखमल के पालने में सोएगा। झूला जमीन पर गिरता है। छोटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिताजी, हम छोटे भैया से नहीं मिलेंगे। चलो बेटा, अभी चलते हैं। शाम को आएंगे। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। माधव का दिल बुरी तरह टूट चुका था और ऊपर से उसकी बीवी ने भी उसे बहुत कुछ सुना दिया। भाई ने भाई को पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने पहले ही कहा था वहाँ मत जाओ। तुम्हारा भाई तुम्हारी कद्र नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो, आज उसने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। ईश्वर सब देख रहा है। एक दिन वो जरूर न्याय करेगा और हर अपमान का सही जवाब मिलेगा। तीनों अपना दर्द दिल में दबाकर सो जाते हैं। बाहर तेज हवा चलने लगती है, जैसे आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही हो। अगली सुबह सुबह ही धनेश्वर की हवेली के दरवाजे पर एक साधु दस्तक देता है। अरे अब इतनी सुबह सुबह अब कौन आ गया? बेटा, भूखा हूँ, थोड़ा अन्न मिल जाए। यहां मुफ्तखोरी नहीं चलती। जाओ यहां से। तुम्हें यहां कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी निकलो। बेटा, घर में कुछ बचा हो तो सूखी रोटी ही दे दो। कुछ नहीं है, निकलो। साधु जाते जाते कहते हैं, ईश्वर तुम्हें समझते बेटा।
और तुम्हारे मन में दया और करुणा जगाए। वही साधु घूमते घूमते माधव के घर पहुंचते हैं। साधु झोपड़ी के सामने आकर रुकते हैं। अरे कोई है? इस भूखे को कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? महाराज, अंदर आइए, जो होगा खिलाएंगे। बस सुबह की बची रोटी है। माधव बेटा, प्रेम से दी हुई रोटी ही अमृत होती है, क्योंकि उसमें इंसान के सच्चे दिल का स्वाद होता है। साधु भोजन करते हैं और अपनी भूख शांत करते हैं। फिर वे माधव और गौरी को दिल से आशीर्वाद देते हैं। तुम उदास क्यों हो बेटा, मुझे बताओ। माधव सब सच बता देता है कि उसके भाई ने सिर्फ गरीब होने की वजह से सबके सामने उसका अपमान किया है। साधु कुछ देर मौन रहते हैं, फिर अपनी झोली से एक छोटी पोटली निकालते हैं। बाबा, ये क्या है? ये बीज है, लेकिन साधारण नहीं। जिस खेत में इसे बोओगे, वहां फसल 10 गुना होकर लौटेगी। माधव और गौरी एक दूसरे को देखते हैं। पर याद रखना, इसका घमंड मत करना और इसे कभी बेचना मत, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या ये सचमुच वरदान था या किसी नई परीक्षा की शुरुआत? सुबह का समय, खेतों में हल्की धुंध। गोरी माधव दोनों बैठे थे। तभी गोरी कहती है, सुनिए जी, क्या सच में ये बीज बो दें? अगर ये वरदान है तो विश्वास करना होगा, और अगर परीक्षा है तो भी पीछे नहीं हटेंगे। माधव और गौरी दोनों मिलकर सुबह सुबह अपने खेत में वो बीज बड़े विश्वास और उम्मीद के साथ बोते हैं। हे प्रभु, अब सब कुछ आपके भरोसे है, हमारी लाज रखला। कुछ दिन बाद खेतों में चारों ओर घनी हरियाली छा जाती है। पौधे तेजी से बढ़ते हैं। पूरे गांव में इस चमत्कार की चर्चा होने लगती है। अरे देखो, माधव के खेत में फसल कितनी घनी और लहलहा रही है। सच में इतनी ज्यादा पैदावार तो हमने पहले कभी नहीं देखी। माधव चुपचाप खड़ा है। उसके चेहरे पर हैरानी और कृतज्ञता दोनों साफ झलक रही हैं, जैसे वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हो। ये सच में चमत्कार है। ईश्वर ने हमारी सुन ली। नहीं गौरी, ये चमत्कार नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद है और हमारी सच्ची मेहनत, विश्वास और सब्र का मीठा फल है। दूसरी तरफ धनेश्वर अपने आंगन में बैठा था। तभी उसका नौकर आता है और कहता है, मालिक, इस बार खेतों में फसल कुछ खास नहीं हुई, पैदावार बहुत कम है। हर बार कोई न कोई बहाना। और उधर पूरे गांव में माधव के खेतों की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? मालिक, उसकी फसल इस बार बहुत ज्यादा निकली है। पूरे गांव में उसी की बात हो रही है। लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं। कल तक जो मेरे सामने हाथ फैलाता था, आज उसी का नाम पूरे गांव में लिया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? चौपाल पर गांव वाले आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। हुक्का चल रहा है और सबकी जुबान पर माधव के खेतों की ही चर्चा है। सुना है माधव ने नया पक्का मकान बनवाने की सोच ली है। अब तो उसकी हालत पहले जैसी नहीं रही। और सुना है उसने 2 बैल भी खरीद लिए। अब तो वो अपने खेत खुद जोतता है। धनेश्वर दूर खड़ा ये सब सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर जलन और हैरानी साफ दिखाई देती है और मन ही मन उसका गुस्सा और ईर्ष्या बढ़ने लगती है। माधव का बड़ा आलीशान घर बन रहा है, जिसे देखकर पूरे गांव में उसकी मेहनत और किस्मत की चर्चा होने लगती है। कभी सोचा ना था कि ऐसा भी दिन भी आएगा। सब उस दिन की रोटी का फल है। जिसे हमने दिल से बांटा था, वही आज बरकत बनकर लौट आई। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल देर से ही सही जरूर मिलता है। मालिक, मैं अब यहाँ काम नहीं करूंगा। इतने साल से काम कर रहा हूँ,
लेकिन आप मेरी मजदूरी बढ़ा ही नहीं रहे हो। अब बिना मजदूरी बढ़ाए मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। क्या मतलब? इतने सालों से मेरे साथ हो। हाँ मालिक, साथ तो हूं, पर पेट भी तो भरना है। अब पुराने पैसे में घर चलाना मुश्किल हो गया है। धनेश्वर गुस्से में उठ खड़ा होता है। तू भी सब उसी के पास जा रहे हो? जहां मेहनत का फल मिले वहीं जाऊंगा मालिक। धनेश्वर गुस्से और हैरानी में हरिया की ओर देखता रह जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी हवेली से लोग एक एक करके क्यों जा रहे हैं? क्या सच में किस्मत अब उसका साथ दे रही है? धनेश्वर से अब रहा नहीं गया कि माधव ने इतनी तरक्की कैसे कर ली, इसलिए वह बिना अंजाम सोचे खुद उसके नए घर पहुंच गया। माधव, ये सब तुम्हारा है? हाँ भैया, भगवान की कृपा और मेहनत का फल है। बस धीरे धीरे सब ठीक होता चला गया। आइए भैया, अंदर आइए। घर में आपके कदम पड़े हैं, हमारा सौभाग्य है। सच सच बता, अचानक इतना धन कहां से आया? कहीं तूने कोई गलत रास्ता तो नहीं अपना लिया? भैया, ये मेरी मेहनत का फल है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, न किसी की चोरी की। बस ईमानदारी से मेहनत की और भगवान ने उसका फल दे दिया। भैया, उस दिन एक साधु आए थे। उन्होंने दिल से हमें आशीर्वाद दिया था। शायद ये सब उसी आशीर्वाद और हमारी मेहनत का फल है। वही साधु जो पहले मेरे घर आया था, लेकिन मैंने तो उन्हें खाना नहीं दिया। हाँ भैया, हो सकता है शायद वही साधु हो। माधव, तुम्हारा सारा धन मेरा है, मतलब असली हक मेरा है। अगर मैंने उस साधु को पहले खाना दिया होता तो आज ये सब मेरा होता। भैया, ये सब मेहनत और आशीर्वाद का फल है। मैंने आपका कोई हक नहीं लिया है। जो मिला है बस भगवान की कृपा और हमारी सच्ची नीयत से मिला है। नहीं, तूने मेरा अधिकार छीना है। मैं पंचायत में जाऊंगा और उस साधु के पास भी जाऊंगा। फिर सबके सामने सच्चाई पता चलेगी। गौरी ये सब सुनकर घबरा जाती है। छोटू डरकर अपने पिता के पीछे छुप जाता है। उस साधु को ढूंढने की उम्मीद लेकर धनेश्वर जंगल की ओर निकल पड़ता है और कई दिन तक भटकता रहता है। मुझे वो साधु चाहिए, अभी चाहिए। उसी से मैं अपना हक वापस लेकर रहूंगा। बहुत दिनों तक भटकने के बाद आखिर उसे वही साधु एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे दिखाई देते हैं। महाराज, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। जो आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए था वो आपने माधव को दे दिया। साधु धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और शांत नजरों से धनेश्वर की ओर देखते हैं। अन्याय कैसा? ये तो तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। पहले आप मेरे घर आए थे, लेकिन आपने आशीर्वाद माधव को दे दिया। ये कैसे न्याय है? और तुमने मुझे अपमानित कर भगा दिया था, जबकि माधव ने मुझे सम्मान से भोजन कराया और सच्चे मन से सेवा की। अगर मुझे पता होता कि आप धन देंगे तो मैं आपको सोने की थाली में भोजन कराता। मैंने तो आपको यूं ही साधारण भिखारी समझ लिया था। दान सौदेबाजी नहीं होता, सेवा लालच से नहीं की जाती। यही फर्क है तुम्हारे और माधव में। उसने सेवा इनाम के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से की थी, सच्चे आशीर्वाद के लिए। तो क्या मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा? आपने उसे वरदान दिया और मुझे कुछ नहीं। तुम्हारे घर की समृद्धि अब तक किस वजह से थी जानते हो? तुम्हारी पत्नी लावण्या के विनम्र स्वभाव के कारण, उसके दान पुण्य और सच्चे मन के कारण। लेकिन तुम्हारे घमंड और कठोर व्यवहार ने उस पुण्य को धीरे धीरे कम कर दिया। धनेश्वर के चेहरे पर शर्म की रेखाएं उभर आती हैं और वह नजरें झुकाकर चुपचाप खड़ा रह जाता है। दूसरी तरफ हवेली में गांव वाला आकर लावण्या को बताता है कि धनेश्वर जंगल की तरफ गया है। हवेली में लावण्या बेचैन होकर इधर उधर टहल रही होती है। न जाने ये जंगल क्यों गए हैं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है।
कुछ ही देर बाद लावण्या गांव के एक आदमी से सुनती है कि धनेश्वर जंगल में उस साधु से बहस कर रहे हैं। उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगता है और चिंता ने उसे घेर लिया। लावण्या का दिल धड़कते धड़कते भर जाता है। वह तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। अगर मैंने गलती की है तो सजा मुझे दीजिए, पर मेरा सब कुछ मत छीनिए। तुम्हें श्राप देना तो आसान है, पर सुधार का अवसर देना सबसे कठिन काम है। यही इंसान की असली परीक्षा है और यही उसे सही राह दिखाता है। इतने में लावण्या हाफती हुई वहां पहुंच जाती है। महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इन्होंने अज्ञान में गलती की है। इनका मन बुरा नहीं है, बस घमंड में आकर भटक गए हैं। लावण्या, तुम यहां? तुम जंगल में कैसे आ गई? धन और घमंड ने आपकी आंखें बंद कर दी थी। अब कृपा करिए महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए। धनेश्वर, तुमने अपने ही भाई का अपमान किया, गरीब को तुच्छ समझा और सेवा को भी व्यापार समझ लिया। धनेश्वर, मुझे समझ नहीं आया कि मैं इतना अंधा कैसे हो गया। अपने ही भाई को नौकर कह दिया, उसके प्यार से लाए झूले को ठुकरा दिया। मुझे एक मौका दीजिए महाराज, मैं सब ठीक कर दूंगा। मौका मिलेगा, पर याद रखना, अगर फिर से घमंड किया तो तुम्हारा सारा वैभव धूल में मिल जाएगा। इस बार तुम्हें खुद को बदल कर दिखाना होगा। मैं वचन देता हूं। फिर लावण्या और धनेश्वर दोनों माधव के घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते भर धनेश्वर चुप रहता है। उसके मन में पछतावा उमड़ रहा होता है और कुछ ही देर में वे माधव के घर पहुंच जाते हैं। उस दिन मैंने तुझे सबके सामने नौकर कहा, तेरे हाथ का झूला ठुकरा दिया। मैं तो भाई कहलाने के लायक भी नहीं रहा। भैया, उस दिन मुझे बहुत दर्द हुआ था, पर मैंने आपको दोष नहीं दिया। मैंने सोचा शायद समय ही ऐसा था और एक दिन सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि रिश्ते नाराजगी से नहीं, समझ से चलते हैं। बड़े पापा, आप फिर आए हैं। इस बार मुझे डांटेंगे तो नहीं? नहीं बेटा, अब कभी नहीं। माधव, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। भाभी, घर परिवार में गलती हो जाती है, पर रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। उसे प्यार और समझ से जोड़ कर रखना चाहिए। घमंड रिश्ते तोड़ता है, मेहनत और विनम्रता फल देती है, और अपनी गलती मानना ही समझदारी है।